Jesus told me that he is going to bless everybody and save and deliver everybody. यीशु ने मुझसे कहा है कि आज रात वो प्रत्येक जन को आशीष देने जा रहा है और प्रत्येक को छुटकारा देने जा रहा है। Jeremiah chapter 15 and verse 20. यिर्मयाह 15 अध्याय उसके 20 पद में God says, परमेश्वर कहता है, I am with you. मैं तेरे साथ हूँ, I am with you मैं तेरे साथ हूँ, to rescue you तुझे बचाने के लिए and to save you, my children. और तेरा उद्धार करने के लिए मेरे बच्चे। Maybe you are crying tonight, आज रात शायद आप पुकार रहे हैं, saying, Oh Lord, कह रहे हैं, हे प्रभु, I am bound in my life. मैं अपने जीवन में बंधन में हूँ, My husband is an alcoholic. मेरा पति शराबी है, He beats me every day. वो हर दिन मुझे मारता है। How long? और कितनी देर, How long? और कितनी देर। Maybe you say, शायद आप कहते हैं, Lord, I am an alcoholic. प्रभु मैं एक शराबी हूँ, I am not able to leave this habit. मैं इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, Because of that, I have no job. और इसी के कारण मेरे पास कोई काम नहीं है, Nobody wants me. कोई मुझे चाहता नहीं है। How long? और कितनी देर, How long? और कितनी देर। Maybe you say, शायद आप कहते हैं, all the time wrong thoughts come to me. हर समय मेरे मन में गलत विचार आते हैं, I am forced to look at the wrong things through the internet or my phone. मैं इंटरनेट या अपने फोन के द्वारा गलत चीजों को देखने के लिए बाध्य हो जाता I हूँ। feel so guilty. मैं दोषी महसूस करता हूँ। When I look at my wife, I feel so guilty. जब मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ मैं दोषी महसूस करता When हूँ। I look at my husband, I feel so guilty. जब मैं अपने पति की ओर देखती हूँ मैं दोषी महसूस When I करती हूँ। look at my children, I feel so guilty. जब मैं अपने बच्चों की ओर देखता हूँ मैं दोषी महसूस करता हूँ। Guilt is tormenting me. यह दोष की भावना मुझे सता रही है। How long? और कितनी देर, How long? और कितनी देर। Curse after curse is following. एक के बाद एक श्राप मुझ पर पड़ रहा है। Whatever I do is a failure. मैं जो भी करता हूँ असफल होता है। How long? और कितनी देर। Maybe you say, शायद आप कहते हैं, one after the other people are dying in my home. मेरे परिवार में एक के बाद एक व्यक्ति मर रहा है। One after the other people are losing their job. एक के बाद एक व्यक्ति अपनी नौकरी खो रहा है। How long? और कितनी देर, How long? और कितनी देर, How long? और कितनी देर। My friend, मेरे दोस्तों, I know God sees your heart tonight. मैं जानता हूँ आज परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है। Tonight he says, आज रात वो कहता है, come unto me. मेरे पास आओ, Come unto me. मेरे पास आओ, All you my children who are heavy laden, बोझ से दबे हुए मेरे सब बच्चों, who are broken, तुम जो टूटे हुए हो, I will give you rest. मैं तुम्हें आराम दूंगा। I will give you rest. मैं तुम्हें आराम दूंगा। I will give you rest. मैं तुम्हें आराम दूंगा। God says, I will give you rest. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आराम दूंगा। Tonight you have come to Jesus. आज रात आप यीशु के पास आए हैं God says, और परमेश्वर कहता I है will deliver you. मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, I will save you. मैं तुम्हें बचाऊंगा, I will come to you. मैं तुम्हारे पास I आऊंगा, will come to you. मैं तुम्हारे पास I आऊंगा। will not leave you as orphans in this world. मैं इस संसार में तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। You will see me again. तुम फिर से मुझे देखोगे, You will see me, Jesus, again. तुम मुझ यीशु को फिर से देखोगे, And when you see और me, जब तुम मुझे देखोगे your sorrow will turn into joy. तो तुम्हारा शोक आनंद में बदल Your जाएगा। sorrow will turn into joy. तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। Tonight your sorrow will turn into joy. आज रात आपका शोक आनंद में बदल जाएगा, Because God says, क्योंकि परमेश्वर कहता है I am with you to rescue you मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूँ and save you. और तुम्हें उद्धार देने के लिए। Man may have forsaken you, मनुष्य भले ही तुम्हें त्याग दे, but I am with you. लेकिन मैं तुम्हारे I साथ am हूँ। with you. मैं तुम्हारे साथ I हूँ। am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। Jesus says, I am with you. यीशु कहता है मैं तुम्हारे साथ You are हूँ। not an orphan in this world. तुम इस संसार में अनाथ नहीं हो। Let not your heart be troubled. तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। If you read the Bible, यदि आप बाइबल को पढ़ें in Matthew 1:21, तो मत्ती 1 उसके 21 पद में, you know what is the meaning of the name of Jesus is? तो आप जानते हैं यीशु नाम का अर्थ क्या है? Jesus means यीशु नाम का अर्थ है the one who will deliver his people and save them from all their sin. वो जो अपने लोगों को छुटकारा देगा और उन्हें उनके सब पापों से बचाएगा। Jesus who will save us from all our sins. यीशु जो हमें हमारे सब पापों से बचाएगा। Yes, Jesus came to save us. हाँ, यीशु हमें बचाने के लिए आया, To save us. हमें बचाने के लिए। When I was a young boy, जब मैं एक नौजवान लड़का था, before getting married, विवाह से पहले, maybe 18 years old, शायद 18 साल का था, one day I was with my sister in the car
and I was driving the car to the airport. एक दिन मैं अपनी बहन के साथ एयरपोर्ट जा रहा था और मैं कार को चला रहा था And I was driving very fast और मैं बहुत तेज चला रहा था because the time for my father's flight was very near. I had to reach the airport and receive him on time. क्योंकि जल्दी ही मेरे पिताजी की फ्लाइट आने वाली थी और उन्हें रिसीव करने के लिए मैं समय पर वहां पहुंचना चाहता था। And it was a dark night. रात का समय था और बहुत अंधेरा था। That time Chennai did not have many street lights. उस समय चेन्नई की सड़कों पर ज्यादा लाइटें नहीं होती So थी। in that dark night on a dark road, तो उस अंधेरी रात में अंधेरे रास्ते पर I was driving so fast. मैं बहुत तेज चला रहा था And suddenly I saw road blocks. और अचानक मैंने देखा कि आगे रास्ता बंद था। They had put black tar tins on a black tarred road on a dark night. उन्होंने रास्ते को बंद करने के लिए काली रात में काली सड़क पर काले तारकोल के ड्रम रखे हुए At थे the last moment I pressed the brake और बिल्कुल पास जाकर मैंने ब्रेक लगाई and the car screeched and it was skidding towards the black tar tins. और टायरों की जोर की आवाज के साथ कार उन तारकोल के ड्रमों की ओर फिसलने लगी। I thought I'm going to hit those tar tins. मुझे लगा कि कार उन ड्रमों के साथ टकरा जाएगी, But then I realized there were policemen standing there. लेकिन फिर मैंने देखा कि वहां कुछ पुलिस वाले खड़े थे And I thought 4 policemen also will be finished today. और मैंने सोचा वो चारों पुलिस वाले भी नीचे आ जाएंगे And the car skid straight towards them. और कार उनकी ओर फिसलती चली गई। At the last moment, the 4 policemen jumped and ran out of the street. और बिल्कुल अंतिम क्षणों में वो पुलिस वाले वहां से दौड़कर हट गए। But thank God the car went and stood just in front of the tar tin. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कार बिल्कुल उन तारकोल के ड्रमों के पास जाकर रुक गई And my heart was beating, beating, beating. और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। And the policemen came running. और पुलिस वाले दौड़ते हुए आए। They said, "Who are you?" उन्होंने कहा तू कौन है? I thought I'll be finished. मैंने सोचा आज तो मैं काम से गया। I jumped before them. मैं कार से निकला और उनके सामने आया। I said, मैंने कहा "It's a dark night, ये काली रात है, dark road. काली सड़क है You put black tins as a roadblock. और रास्ता बंद करने के लिए आपने काले ड्रम रखे No हैं। light. कोई लाइट नहीं है, How can you expect me to see it?" तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ये मुझे दिखाई देते? They said, "But you are very fast. वो तो ठीक है, लेकिन तुम बहुत तेज चला रहे They're थे, going to charge you." आपको इसका जुर्माना देना होगा। But then the man asked, लेकिन उनमें से एक ने पूछा "Who are you?" आप कौन हैं? Then I got a wisdom that time. और उसी समय मेरी बुद्धि ने काम किया। I said, "I am brother Dinakaran's son." मैंने कहा मैं भाई दिनाकरन का बेटा हूँ। They said, "Brother Dinakaran who preaches? उन्होंने कहा वो भाई दिनाकरन जो प्रचार करते हैं, Brother Dinakaran who prays for the people?" भाई दिनाकरन जो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। I said, "Yes, yes, yes." मैंने कहा हाँ 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 वही। But then they said, लेकिन फिर उन्होंने कहा "Your father is praying to save our lives, but you are driving to kill our lives." आपके पिता हमारी जान बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप हमारी जान लेने के लिए इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे। But then they said, और फिर उन्होंने कहा "Because of your father's name, we are leaving you. आपके पिता के नाम के कारण हम आपको छोड़ रहे हैं। You are saved because of your father's name." अपने पिता के नाम के कारण आप आज बच गए हैं। I said, "Praise the Lord." और मैंने कहा प्रभु की स्तुति हो। But today my father is gone. लेकिन आज मेरे पिताजी नहीं हैं, He has passed away from the earth. वो धरती से चले गए हैं। My father cannot save me now. मेरे पिताजी अब मुझे नहीं बचा सकते, But there is one who can still save me. लेकिन एक है जो अभी भी मुझे बचा सकता And है। there is one who can still save you. एक है जो अभी भी आपको बचा सकता है, That's your heavenly Father, Jesus Christ. और वो है आपका स्वर्गीय पिता यीशु मसीह। He will never die. वो कभी नहीं मरेगा। Jesus said, "I was dead once. यीशु ने कहा मैं एक बार मरा, For you I gave my life. तुम्हारे लिए मैंने अपनी जान दी। For you to live I gave my life, my child. तुम्हें जीवन देने के लिए मैंने अपनी जान दी मेरे बच्चे। But I rose up from the dead. लेकिन फिर मैं मृतकों में से जी I उठा am alive. और अब मैं जीवित हूँ। I am alive. मैं जीवित हूँ। I am alive. मैं जीवित हूँ। I am alive. मैं जीवित हूँ। I, Jesus, am alive. मैं यीशु जीवित हूँ। Call my name. मेरे नाम को पुकारो। Ask anything in my name. मेरे नाम से जो चाहो मांगो। I am with you to rescue you. मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। I am with you to save you. मैं तुम्हें उद्धार देने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। Let not your heart be troubled, my precious, precious brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपका हृदय व्याकुल ना हो। You don't need anybody in this world. इस संसार में आपको और किसी की जरूरत नहीं You है। have your heavenly Father to love you. आपको प्यार करने के लिए आपका स्वर्गीय पिता आपके पास है। He will make everybody to love you in the world. वही संसार में सबके हृदय में आपके प्रति प्रेम He डालेगा। will make you love everybody in the world. वही संसार में प्रत्येक के लिए आपके हृदय में प्रेम You'll be डालेगा। more than a conqueror. आप जयवंत से बढ़कर होंगे।
Tonight, Jesus is ready to come to you. आज रात यीशु आपके पास आने के लिए तैयार है। Will you open your क्या आप heart? अपने हृदय को खोलेंगे Tell him, और Jesus, उससे कहेंगे, यीशु I need you. मुझे आप चाहिए, I need मुझे you. आप चाहिए, I need मुझे you. आप चाहिए, I need you. मुझे आप चाहिए। Come into my मेरे हृदय heart. में आए, Come into my family. मेरे परिवार में आए। Come, Lord. आए प्रभु, Come. आए प्रभु। As you call him, जब आप उसको पुकारेंगे, he will joyfully come into your वो heart. आनंद सहित आपके हृदय में You आएगा। don't need to run around to search for God. आपको परमेश्वर को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं He है। is coming to live in your heart. वो आपके हृदय में रहने के लिए आ रहा है। Your heart will be the home of God. आपका हृदय परमेश्वर का घर होगा। Tonight, as you ask, आज रात जब आप उससे कहेंगे, tonight, as you ask, आज रात जब आप उससे कहेंगे, open your heart to अपने हृदय Jesus, को यीशु के लिए खोलेंगे, and He will come into you right तो वो now. इसी समय आपके अंदर आएगा। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो, Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। What are the things that He saves in our lives? हमारे जीवन में कौन सी बातों से वो हमें बचाता है? Whom does He save? वो किसे बचाता है? He saves the sinner. वो पापियों को बचाता है। He saves the वो sinners. पापियों को बचाता है। 1 Timothy 1:15, the Bible says, पहला तिमुथियुस 1:15 में बाइबल बताती है, Christ Jesus came to save sinners. मसीह यीशु पापियों को बचाने के लिए आया। In Matthew 16 and verse 26, मत्ती 16 उसके 26 पद में the Bible says, बाइबल कहती है, What shall it profit a man if he gains the whole world but still loses his soul? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? There was a great famous actress in India, भारत में एक बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय अभिनेत्री हुई and she was so popular and loved by millions in this nation. और वो बहुत लोकप्रिय थी और देश के लाखों लोग उससे प्रेम करते थे। Very glamorous. बहुत ग्लैमरस थी, She was earning crores of rupees. करोड़ों रुपए कमा रही थी She got the national award, और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला and she had a beautiful daughter. और उनकी एक बहुत प्यारी बेटी थी। The daughter grew up. वो बेटी बड़ी हुई, Everything was perfect. सब कुछ बिल्कुल सही था। But then she fell in love with another man who was an actor. और फिर यह अभिनेत्री एक व्यक्ति से प्रेम करने लगी जो कि एक अभिनेता था। He was a married man. वो शादीशुदा था, But she never got to him. लेकिन यह उसे कभी हासिल नहीं कर पाई। He rejected her. उसने इसे अस्वीकार कर दिया, Her heart broke. उसका दिल टूट गया She got into drugs. और वो नशे करने लगी And she struggled in life. और जीवन में संघर्ष करने लगी। The daughter grew up, और बेटी बड़ी हो गई, got married. उसका विवाह हो गया And because of the mother's acts, she left the home. और अपनी माँ की हरकतों के कारण वो घर छोड़कर चली गई। This broke her more इससे वो और ज्यादा टूट गई and suffered so much. और बहुत दुखी हो गई। Loneliness killed her. अकेलेपन ने उसे मार डाला। One side she was so adored by millions of people. एक तरफ तो लाखों लोग उससे इतना प्रेम करते थे The other side she was in despair. और दूसरी तरफ वो बहुत ज्यादा निराश थी, All alone. बिल्कुल अकेली। Finally, और अंत में she could not bear to live this life. वो इस तरह के जीवन को सहन नहीं कर पाई। Drugs overpowered her नशे ने उसे जकड़ लिया and she died. और उसकी मौत हो गई। For 3 days, nobody searched for her. 3 दिन तक किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। Only on the 3rd day, the neighbors complained and they opened the door and found her dead. और तीसरे दिन जब पड़ोसियों ने दुर्गंध के कारण पुलिस को बुलाया तो उसे मृत पाया। That is the power of sin. यह है पाप की शक्ति। The Bible says in Romans 6:23, रोमियो 6:23 में बाइबल कहती है, the wages of sin is death. पाप की मजदूरी मृत्यु है। The wages of sin is death. पाप की मजदूरी मृत्यु है, But thanks be to God for the grace of God which gives us eternal life. लेकिन परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो जो हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। Maybe your soul is dead because of your sin. शायद आपके पाप के कारण आपकी आत्मा भी मर चुकी है, Sinful actions. पाप के कामों के कारण। Because curses have come because of your sin. आपके पाप के कारण आपके जीवन में श्राप आ गए हैं। Jesus says, I am coming to you. यीशु कहता है मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। The Bible says in Isaiah 53 and verse 5, यशायाह 53 उसके 5 पद में बाइबल बताती है, Jesus took all our sins upon himself on the cross. यीशु ने हमारे सब पापों को क्रूस पर अपने ऊपर उठा लिया।
When God saw that man was suffering, unable to come out of sin, जब परमेश्वर ने देखा कि आदमी कष्ट में है और अपने पाप से बाहर नहीं निकल पा रहा है, the women were suffering in their sins, unable to save themselves. औरत अपने पाप के कष्ट में है और अपने आप को बचाने में असमर्थ है, God came down into this world in the form of a human तो being. परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस धरती पर आ गया। His name was Jesus. उसका नाम यीशु है And he came into the world. और वो संसार में आया And he suffered all the problems that you and I go through. और उन सब समस्याओं को सहा जो आप और मैं अपने जीवन में झेलते हैं। And finally he had to destroy the death caused by sin through his own death. और अंत में उसने अपनी मृत्यु के द्वारा उस मृत्यु का नाश कर दिया जिसे पाप लेकर आता है। And only the pure blood of a human being can cleanse another person. और केवल किसी मनुष्य का शुद्ध लहू ही दूसरे मनुष्य को शुद्ध कर सकता है, Not the blood of bulls and goats. भेड़ बकरियों का लहू ऐसा नहीं कर सकता। And no man, no woman is holy in this और world. इस संसार में कोई आदमी कोई औरत पवित्र नहीं है। So God came in the form of a human being, perfect and holy with holy blood. और इसलिए परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके उस सिद्ध और पवित्र लहू को लेकर इस धरती पर आया And he went to the और वो cross. क्रूस पर चढ़ा, Took all our sins upon him. हमारे सब पापों को अपने ऊपर ले लिया। He said these men should not be punished, these women should not be punished. उसने कहा इन पुरुषों को, इन स्त्रियों को दंड नहीं मिलना चाहिए, For them let me become a sacrifice. उनके लिए मैं एक बलिदान बनूंगा, For their sins let me be beaten, let me go through all the agony caused by sin. उनके निमित्त मैं मार खाऊंगा और पाप के कारण जो कष्ट उन पर आना है उस कष्ट को मैं अपने ऊपर सहूंगा। Jesus said, let me be punished. यीशु ने कहा मैं दंड सहूंगा, For no sin of mine, अपने किसी पाप के कारण नहीं, but for the sins of the whole world. परंतु पूरे संसार के पापों के कारण Let me be punished. मैं दंड सहूंगा, Let my blood be shed. मेरा लहू बहाया जाए। That's why he offered himself as a sacrifice for you and me to be forgiven of our sins. इसीलिए उसने अपने आप को भेंट के रूप में चढ़ा दिया ताकि आप और मैं पापों से क्षमा किए जाएं। Jesus, यीशु, Jesus, यीशु God in flesh, देहधारी परमेश्वर, took all our sins upon himself. उसने हमारे सब पापों को अपने ऊपर ले He लिया, suffered. उसने दुख उठाया, He paid the price. उसने कीमत चुकाई, He took the punishment. उसने दंड को ले लिया And he shed his blood. और उसने अपना लहू बहाया। Of course, he destroyed death. उसने अवश्य मृत्यु का नाश किया, The death which comes because of sin. वो मृत्यु जो पाप के कारण आती है। And he rose upon the third day. और तीसरे दिन वो जी उठा, Jesus rose up. यीशु जी उठा, He came up alive. वो जीवित हो गया Today he is alive. और आज वो जीवित है। Yes, give the Lord a big hand clap and praise him. परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाकर उसकी स्तुति करें, Praise him. उसकी स्तुति करें। He is alive. वो जीवित है, He is alive. वो जीवित है, He is alive. वो जीवित You है। know why he is alive? जानते हैं वो जीवित क्यों है? To take every one of your sins out of you. आप में से प्रत्येक के अंदर से आपके पापों को निकालने If के you लिए। read Luke chapter 18 and verse 13, यदि आप लूका 18 उसके 13 पद को पढ़ें, a man who was a sinner cried to God एक पापी मनुष्य ने परमेश्वर को पुकारा and said, Oh God, I am a sinner, have mercy on me. और कहा, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, Have mercy on me. मुझ पर दया कर, Have mercy on me. मुझ पर दया कर। As he cried, God said, This man has cried for his sins. I will forgive him. और जब उसने पुकारा, परमेश्वर ने कहा, इस मनुष्य ने अपने पापों के लिए मुझे पुकारा है, मैं उसे क्षमा करूंगा। Tonight you have to cry. आज रात आपको पुकारना होगा, Tonight you have to cry. आज आपको पुकारना होगा। Cry to Jesus, यीशु को पुकारें, who is here right now by your side. जो इस समय यहाँ पर आपके पास है, Right now by your side. इसी समय आपके पास है, And tell him, Oh और God, उससे कहें, हे I परमेश्वर, am a sinner. मैं एक पापी हूँ, Forgive me. मुझे क्षमा करें, Forgive me. मुझे क्षमा करें, Cleanse me with your blood. मुझे अपने लहू से शुद्ध कर दें। The blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, All sins. सब पापों से। Now Jesus will come. अब यीशु आएगा, He'll remove the root of sin from you. आपके अंदर से पाप की जड़ को खत्म करेगा। He will remove the root of evil pleasures, root of the curse of sin from you. वो बुरी लालसाओं को और पाप की जड़ को आपके अंदर से खत्म करेगा।
and all your past sins will be wiped away. और आपके पिछले सब पाप मिटा दिए जाएंगे। He will make you a new वो person. आपको एक नया मनुष्य बना देगा, New person. नया मनुष्य। The blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। Now He will cleanse अब you. वो आपको शुद्ध करेगा। He is here right now. इस समय वो यहाँ उपस्थित है। Wherever you are, आप जहाँ पर भी हैं, tell Him, उससे Jesus, कहें, यीशु cleanse me, मुझे शुद्ध करें, wash me, मुझे धो दें, wash my husband, मेरे पति को धो दें, wash my children of their sins. मेरे बच्चों को उनके पापों से धो दें। Wash us with your blood, Lord Jesus. हमें अपने लहू से धो दें प्रभु यीशु। Will you all say, Jesus, wash me of my sins with your blood. यीशु मुझे मेरे पापों से अपने लहू के द्वारा धो दें। I believe मैं विश्वास करता हूं that you are cleansing me. कि आप मुझे शुद्ध कर रहे हैं। Jesus, यीशु, I receive the forgiveness of sins from you. मैं आपसे अपने पापों की क्षमा को ग्रहण करता हूं। I am your child now. अब मैं आपका बच्चा हूं। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। From today, you're the child of Jesus. आज से आप यीशु के बच्चे हैं। You should never go back to sin again. अब आप कभी मुड़कर पाप की ओर ना जाएं। If you have been taking bribes, stop it. यदि अब तक आप घूस लेते रहे हैं तो अब इसे बंद कर दें। If you have been sinning in your body with your flesh, stop it. यदि आप अपने शरीर के द्वारा पाप करते आ रहे हैं तो अब इसे बंद कर दें। If you've been beating your children, beating your wife, stop it. यदि आप अपनी पत्नी या बच्चों को पीटते रहे हैं तो अब इसे बंद कर दें। Throw away alcohol. दारू को फेंक दें, Throw away cigarettes. सिगरेट को फेंक दें, Throw away नशे की drugs. दवाइयां फेंक दें। Throw away wrong things that you see in your phone. अपने फोन में जो गलत चीजें आप देखते हैं उन गलत चीजों को मिटा दें And turn to Jesus. और यीशु की ओर मुड़े। Turn to Jesus. यीशु की ओर मुड़े Have fellowship with those who love the और Lord. प्रभु से प्रेम करने वाले लोगों के साथ संगति करें। God will protect you. परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, God will protect वो you. आपकी रक्षा करेगा। Psalm 72 and verse 13 भजन says, संहिता 72 उसका 13 पद कहता है, The Lord will take pity on the weak and save the needy from death. वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। Psalm 121 and verse 7 भजन says, संहिता 121 उसका 7 पद कहता है, The Lord will watch over your soul. प्रभु तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा। He will keep you holy in this world, connected to वो इस Jesus. संसार में आपको पवित्र और यीशु से जोड़े रखेगा। And when you die, He will take you to heaven to live with Him forever. और जब आपकी मृत्यु होगी तो वो आपको स्वर्ग ले जाएगा ताकि आप अनंत काल तक उसके साथ रहें। Today you have become the child of Jesus. आज आप यीशु की संतान बन गए हैं, God in flesh. जो देहधारी परमेश्वर है। He will be with you to protect you. वो आपकी रक्षा करने के लिए आपके साथ रहेगा। Live a holy life with the help of Jesus. यीशु की सहायता से पवित्र जीवन बिताएं। I'm going to introduce to you a couple who had such a मैं एक blessing. दंपत्ति को आपके सामने बुलाना चाहूंगा जिन्होंने ऐसी ही आशीषों को पाया। Pastor Rajiv and Mrs. Sangeeta. पास्टर राजीव और मिसेस संगीता। Let's hear what God did for them. आइए सुनते हैं परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया। Say your name and tell us what God did for you. अपना नाम बताएं और बताएं परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया। मेरा नाम राजू यादव कसारे है। मैं औरंगाबाद से हूँ। नायगांव मेरा गांव है। ये मेरी पत्नी संगीता और मेरी बेटी महिमा है। और मेरी शादी 2006 साल में हुई और 2006 साल से मेरे जीवन में दुखों का पर्वत गिर पड़ा था और मैं मेरी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करने लगा और मैं उसके पास नहीं जाता था, उसके साथ गलत व्यवहार करता था और मैंने उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया। जब उसे गर्भ ठहरा था तब मैंने उसे बहुत पीड़ा दी, मुक्कों से और लातों से मैंने उसे मारा और उसके साथ बहुत गलत व्यवहार मैंने किया। हर प्रकार की अलग अलग गालियां मैंने उसे दी और मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए और फिर हमारी ये बात तलाक लेने तक पहुंच गई। हम दोनों का तलाक होने वाला था, हमारा तलाक होने वाला था और मैं परेशानी में था
कहीं ना कहीं उसके लिए मेरे हृदय में प्यार था। मैं रो रहा था कि हमारा तलाक नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आगे क्या होगा ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोचता रहा, रात भर मैं सोया नहीं। और फिर मेरी माँ ने मुझे बताया कि औरंगाबाद में डॉक्टर पॉल दिनाकरन इनकी एक सभा है और तू वहाँ पर चल। लेकिन मेरे मन में था कि मैं उस सभा में नहीं जाऊंगा। मेरी माँ उस सभा में गई और मेरे लिए प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा इस जगह पर आने पाए। और सचमुच पवित्र आत्मा मुझे उस जगह पर लेकर गया और उस जगह पर डॉक्टर पॉल दिनाकरन इन्होंने मेरा नाम पुकारा और भविष्यवाणी की कि राजू, तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा यहाँ पर आया है। और उन्होंने कहा तुमने पाप किया है, तुमने पाप किया है, तुमने सच में बहुत पाप किया है। अपनी बेटी को, अपने बच्चों को, आपकी पत्नी को तुमने बहुत पीड़ा दी है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप तुमने किया है। परिवार में आपके ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं रहा है। तुमने पाप किया है। आज तुम पश्चाताप करने वाले हो। तुम पश्चाताप करने वाले हो। राजीव, God touches you right now. परमेश्वर इसी समय आपको छू रहा है। In the relationship with your wife, you have sinned. अपनी पत्नी के साथ आपके संबंध में आपने पाप किया है। You have sinned against your wife and the relationship with her. आपने अपनी पत्नी के विरुद्ध और उसके साथ अपने संबंध में पाप किया You है। are repenting tonight. आज की रात आप पश्चाताप कर रहे हैं। Jesus transforms you and forgives you. यीशु आपको क्षमा कर रहा है और आपको बदल रहा है। ये शब्द मेरे कान पर पड़ते ही पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को स्पर्श किया। उस जगह पर बिजली का झटका लगने जैसे मैं नीचे गिर पड़ा और मैं फिर से उठा और मैं मन में विचार करने लगा कि सच में मैं एक पापी हूँ। उस जगह पर मैंने पश्चाताप किया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया और जीवित परमेश्वर को मैंने कहा कि परमेश्वर पिता, मैं सच में पापी हूँ। मैंने मेरे पत्नी को छेड़ा है, मैंने उसे बहुत परेशान किया। जब वो गर्भवती थी मैंने मुक्कों से और लातों से उसे मारा। हाँ परमेश्वर पिता, उस जगह में परमेश्वर के सामने रोया। सचमुच मैं पॉल दिनाकरन साहब का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा नाम लिया और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि 2016 में मुझे BTH का प्रमाण पत्र मिला है और आज मैं औरंगाबाद में बिलीवर्स चर्च में सेवकाई कर रहा हूँ। Amen. Shall we give the Lord a big hand clap? आमीन। आइए हम सब परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाएं। How correctly God revealed his life. परमेश्वर ने कितनी स्पष्ट रीति से इनके जीवन को प्रकट किया। Today God has transformed them. आज परमेश्वर ने इनके जीवन को बदला है And they are affectionate husband and wife and darling child. और ये आपस में प्रेम करने वाले पति पत्नी है और इनके साथ इनका एक प्यारा सा बच्चा है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Our sister was crying when brother was testifying. जब हमारे भाई गवाही दे रहे थे तो हमारी बहन रो रही थी। Today they have tears of joy. आज उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। Our brother humbly repented and said, Lord, I will not beat my wife again. I will not suspect my wife again. हमारे भाई ने अपने आप को दीन करते हुए पश्चाताप किया और कहा कि प्रभु, मैं अपनी पत्नी को आज के बाद कभी मारूंगा नहीं, कभी उस पर शक And नहीं Jesus करूंगा। forgave him. और यीशु ने उन्हें क्षमा कर दिया। Today God has built their family life. आज परमेश्वर ने उनके पारिवारिक जीवन को स्थापित किया है And he is serving the Lord today. और आज वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। What great transformation. कितना बड़ा परिवर्तन है। Yes, God will do it for you. हाँ, परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा ही करेगा। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, how many of you want Jesus to come into your heart tonight? आप में से कितने हैं जो चाहते हैं आज रात यीशु आपके हृदय में आए? Wonderful to see all your आप hands. सबके हाथ देखकर बहुत Raise अच्छा it लगा। high before God. प्रभु के सामने ने ऊंचा उठाएं। Now I'm going to pray अब मैं प्रार्थना करूंगा that God will answer your prayer to Him और परमेश्वर उसके समक्ष की जाने वाली आपकी प्रार्थना का उत्तर and He देगा will release you from your sins which have brought a curse in your family, in your life. और वो आपको आपके उन पापों से आजाद करेगा जो आपके और आपके परिवार के जीवन में श्रापों को लेकर आए हैं। Lord, hold on to the hand of each one here. प्रभु, यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जन के हाथ को थामे, Wash them with your blood, Lord Jesus. उन्हें अपने लहू से धो दे प्रभु यीशु, Wash them with your blood. उन्हें अपने लहू से धो दे। Let every sin and sinful addiction and curse leave them in Jesus' name. प्रत्येक पाप की आदत और प्रत्येक श्राप उन्हें यीशु के नाम में छोड़कर चला जाए।
Let every sin come out. प्रत्येक पाप निकल जाए, Sinful nature leave in Jesus' name. पाप का स्वभाव यीशु के नाम से निकल जाए, Sinful addictions leave in Jesus' पाप name. की आदतें यीशु के नाम से निकल जाएं, The curses of sin leave in Jesus' name. पाप के श्राप यीशु के नाम से निकल जाएं। You demonic spirits bringing the sinful nature, I command you to leave their spirits in Jesus' name. पाप के स्वभाव को लाने वाली दुष्ट आत्माओं, मैं तुम्हें यीशु के नाम से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। Leave the families in Jesus' name. यीशु के नाम में परिवारों को छोड़कर चली जाओ, Especially in the relationship between the husband and the wife, whatever sinful relationships are there, whatever sins are there in their relationship, forgive them, Lord, and transform them to love each other. विशेषकर पति पत्नी के आपसी संबंध के बीच में यदि कोई और पाप के संबंध हैं, तो ऐसे पति पत्नियों को क्षमा कर दें और उन्हें बदल दें कि वो आपस में प्रेम करने लगे। Thank you, Lord, for doing it. ऐसा करने के लिए धन्यवाद प्रभु। Lord, enter into their hearts. प्रभु उनके हृदयों में प्रवेश करें, Every heart, प्रत्येक हृदय में, every spirit, प्रत्येक आत्मा, everyone's mind, प्रत्येक के मन में, everyone's body. प्रत्येक के शरीर में, Fill their family उनके परिवारों को भर दें, with thy mighty Holy Spirit. अपने सामर्थी पवित्र आत्मा से भर दें, Release them from sin. उन्हें पाप से छुड़ा दें, Let them be free. वो आजाद हो जाएं। In Jesus' name. यीशु के नाम In में, Jesus' name. यीशु के नाम You में। demonic spirits, just keep quiet and leave them in Jesus. ये दुष्ट आत्माओं, अपने मुंह बंद रखो और यीशु के नाम में उन्हें छोड़कर चली Honor जाओ। them, Lord. इन्हें आदर दें प्रभु। No more shame because of these evil powers. इन दुष्ट शक्तियों की वजह से उन्हें और शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े। Give them honor and joy. उन्हें आदर और आनंद दें, Honor and joy. आदर और आनंद दें, As God's children from today. आज से परमेश्वर के बच्चों के रूप Thank you में। for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद We प्रभु। love you, Jesus. मैं आपसे प्रेम करता हूँ यीशु। A great deliverance is coming upon everybody. एक महान छुटकारा सबके ऊपर उतर रहा है। Jesus has come in. यीशु अंदर आ चुका है। Keep on saying, ये कहते रहें, Jesus, यीशु you are in my heart. आप मेरे हृदय में हैं, You are in my heart. आप मेरे हृदय में हैं, You are in my heart. आप मेरे हृदय में Thank हैं। you, wonderful Jesus. धन्यवाद अद्भुत यीशु।